जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप थोड़ी सी टिप्स के हवाले से बात करूंगा। कोई भी आप एचपीएलसी की मेथड डेवलपमेंट कर रहे हो या जीसी पे भी कहीं भी बात कर रहे हो, ज़्यादा अगर आप नॉर्मली फार्मा में हम एचपीएलसी पे काम कर रहे होते हैं, अगर आप मेथड डेवलपमेंट करना हो तो बहुत से लोग इस पे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं कि स्टार्टअप कैसे करें। इस पर कॉलम सेलेक्टिविटी, फिर टेम्परेचर, फिर सोलिबिलिटी, ये सारे फैक्टर बड़े इफेक्ट करते हैं। मैं आपको एक से दो टिप्स बताता हूँ कि अगर आपको मेथड डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है एचपीएलसी पे, सबसे पहले अगर कॉलम सेलेक्टिविटी करनी है, उसका बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट वे यही है कि आप कॉलम कैटलॉग देखें। जो आपके पास कॉलम का कैटलॉग होता है, आप सप्लायर के थ्रू भी कहीं से मार्केट से परचेस कर सकते हैं। उसमें आपका जो रेलेवेंट कंपाउंड है, उसके लिहाज से कॉलम की सिलेक्टिविटी गिवन होती है। तो आपका पहली चॉइस कॉलम कैटलॉग है। वहां से आप कॉलम देख सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलम लेना है इस कंपाउंड के लिए। फिर आपके पास दूसरा फैक्टर आता है कि टेम्परेचर क्या हो और क्या टेम्परेचर रखना चाहिए और कॉलम की डायमेंशंस क्या है। तो जो कंपाउंड आपका होता है उसके लिहाज से डायमेंशन मेंशन होती है। और फिर आप हिस्ट्री देखते हैं कि ज़्यादातर बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है। आप जो कॉलम यूज़ करते हैं फॉर्म में C18 यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा फिर आपके पास उसका डायमेंशंस की बात करें तो आपको पता है 4.6 या 250 का या 150 का कॉलम लेंथ यूज़ कर रहे होते हैं, 250 लेंथ यूज़ कर रहे होते हैं, 4.6 उसका डाया का यूज़ कर रहे होते हैं। पार्टिकल साइज आपका 10 माइक्रोन पे होता है या 5 माइक्रोन होता है। ये नॉर्मली कॉलम फॉर्म में यूज हो रहे थे। फिर उसके पास आप एक रेंज ले ले कॉलम की। डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोमिनेंस का कॉलम मार्केट में मौजूद है, मैशरी नेगल का फॉर्म मौजूद है, वाटर्स के कॉलम मौजूद है मार्केट में, मर्क के कॉलम मौजूद है। इस तरह के सारे ब्रांड्स हैं, उनमें आप सिलेक्टिविटी करके ब्रांड चॉइस करना तो वहां से आप देख लेते हैं, लेकिन कॉलम कैटलॉग से आपको पता चल जाता है इस कंपाउंड के लिए कौन सा कॉलम रिकमेंडेड बेस्ट है। तो पहली टिप्स क्या है कि आप कॉलम की कैटलॉग देखें अगर आपको कॉलम से रिलेटिविटी करनी है। फिर दूसरा फैक्टर आता है कि टेम्परेचर क्या हो। आपने यहाँ रेंज देखनी, आपने हिस्ट्री देखनी है, प्रैक्टिस क्या है। एचपीएलसी कॉलम का मैक्सिमम कंपाउंड का टेम्परेचर क्या है। कुछ ऐसे कंपाउंड जो 60 डिग्री पे जाते हैं, नॉर्मली एम्बियंट पे काम कर रहे होते हैं। एम्बियंट टेम्परेचर आपको पता है क्या होता है, 25 डिग्री या 30 डिग्री। तो इससे एक एवरेज रेंज आप निकाल सकते हैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। एक रिसर्च वर्क है ना बेसिकली। तो अगर कॉलम की टेम्परेचर की बात करते हैं तो आप हिस्ट्री देखें। नॉर्मली प्रैक्टिस क्या है कि आप एम्बियंट पे काम कर रहे थे, तो इस रेंज में आप एक्टिविटी परफॉर्म करें। और मैक्सिमम अगर रखना चाहे तो ज़्यादा 60 डिग्री पे आप काम कर रहे हो। जैसे डॉक्सीसाइक्लिन का कंपाउंड है, डॉक्सीसाइक्लिन का कंपाउंड वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, उसकी उसका जो रिकमेंडेड टेम्परेचर है। इसी तरह जो आपके कंपाउंड है, आप एक जनरली एम्बियंट टेम्परेचर पे आप काम कर सकते हैं। तो ये दो कुछ ऐसे ट्रिकी पॉइंट्स है जिसके साथ अपने मेथड डेवलपमेंट आप स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ पैरेलल फिर आपकी वो एक्टिविटी अपनी जगह है कि कंपाउंड की हिस्ट्री देखते हुए कि उसकी सोलिबिलिटी हो गई, मोबाइल फेज हो गया, वो सारे पैरामीटर अपने पॉइंट में। लेकिन स्टार्टअप के लिए आपको कि कॉलम सिलेक्टिविटी पहला पॉइंट होता है, तो उसके लिए आप कैटलॉग चॉइस करें और कॉलम की डिफरेंट ब्रांड के रेंज ले। कॉलम सिलेक्टिविटी आपका पहला ऑप्शन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आते किसी और टेक्निकल बात के साथ। अल्लाह हाफिज।